नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा ब्रेकिंग अपडेट। हरियाणा ब्रेकिंग अपडेट के माध्यम से आज आपको लेकर चलते हैं शेखुपुरा गांव में। करनाल के शेखुपुरा गांव में हमारे साथी हैं सरदार गुरवंत सिंह शेखुपुरा जी, जो किसान आंदोलन के दौरान भी काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी अग्रणी रहे और अगर बात करें एक अच्छी भूमिका में रहे। तो सरदार जी पर्यावरण प्रेमी भी हैं। इनका आसपास जैसे पहले भी अखबारों में और अदर जो है छपता रहा है कि ये पर्यावरण प्रेमी हैं। यही पार्क हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने ये 6 महीने पहले आपको दिखाई थी, उस दौरान इन्होंने शुरू की थी। खेत खलिहान में भी ये काफ़ी जो पौधे हैं उनको रोपते रहते हैं। पौधे इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पे हर तरीके के, हर किस्म के जो पौधे अपने खेत पर भी रोपे हुए हैं। और यहाँ की भी अगर बात करें, अपने इन्होंने जो निवास है इनका संधु निवास है, उस पर भी आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से इनका जो एक प्रेम है, इन पौधों के प्रति जो इनका प्रेम है वो आपको नज़र ही आ रहा है। खुद ही इसमें मेहनत करते हैं, आज भी सुबह से इसमें लगे हुए हैं। आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने इसको पार्क को जो है बनाया है और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ का जो सेटअप है वो अच्छे से इन्होंने किया है। आप इनसे बातचीत करवाएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सरदार जी। आप इतना मतलब कड़ी मेहनत करके सुबह शाम जो है पौधों से प्रेम रखते हैं, क्या आपको पहले इनसे तो मिलता है? आपके चैनल का स्वागत है। आपका स्वागत है, मेरे घर पे आए आप। तो ऐसा जी खुशी मिलती है जो आज दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, जो दुनिया उसका दुनिया भुक्तभोगी भी है। जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका है, जो आज ये देखो जो ग्लेशियर है हमारे पिघल रहे हैं, जो गर्मी जो ज़मीन है वो गर्म हो रही है दिन ब दिन। तो जिसके कारण ये आपदाएं आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो कारण उसका यही है कि हमने पेड़ पौधों को लगाना बंद कर दिया था। और जो खेतों खलिहानों में हम पहले छोटे होते थे तो देखते थे, एक गांव से दूसरा गांव दिखाई नहीं देता था क्योंकि इतने वृक्ष होते थे। तो इन थोड़े सालों में 10-15 सालों में लोगों ने इनकी कटाई शुरू कर दी। तो आज हम यहाँ से जलमाना भी दिखता है, हमारा यहाँ शेखुपुरा गांव से ठरी भी दिखता है, जो दूर दूर गांव वो भी दिखाई पड़ते हैं। कारण यही है कि हमने वृक्षों को छोड़ा ही नहीं, और जिसके कारण हम ये इसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितने हो सके पेड़ पौधे लगाएं, घर में भी लगाएं। जहाँ ये नहीं भी घर में जगह कम है तो गमले आते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हरियाली हो। क्योंकि प्रकृति जो वो हमारी गुरबाणी में भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, इनको इन देखभाल की करते हुए मैं। आपने जैसे अभी बताया कि गुरबाणी भी एक संदेश जो है मानव को देती है प्रकृति के प्रति, हाँ वो जी, क्या है? हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। यानी कि जो हमारी धरती है वो माता है, पवन पिता जो हवा है, इनसे हमारा रिश्ता है। रिश्ता इसलिए है, ये हमारे माँ की तरह, जो माँ अपने बच्चों को पालती है, उसीलिए हमारी धरती माता हमें पालती है। तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने भी ये लिखा हुआ है, वाणी में भी लिखा हुआ है। तो इसके प्रति जागरूक किया था कि इनको पानी है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, वृक्षों के बिना हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, इतनी जो। और इसके बाद सुंदरता जो होती है, सुबह सुबह हम बैठते हैं आके तो एक दिमाग ताज़ा होता है, फ्रेश दिमाग हो जाता है, अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं। क्योंकि जब आप हरियाली में बैठेंगे, सुंदर सुंदर फूलों में बैठेंगे, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। तो ये अगर ये सिर्फ ये कंक्रीट की दीवारें, कंक्रीट के पेड़ पौधे, कंक्रीट के ये जंगल हमने जो बना रखे हैं, तो ये तो हमें बस आंखों की वो संतुष्टि नहीं होती इससे। इससे कोई प्यार भावना तो आप हरियाली को देखोगे, इतने बढ़िया बढ़िया ये फूल देखो, कुदरत ने कैसे कैसे हमें फूल, ये फल हैं जैसे पपीता वगैरह है। हम घर का पपीते वगैरह हम घर के जो तैयार कर सकते हैं घर से, जो हम मार्केट से लेके आते हैं। मार्केट में क्या है, वो लगा के उन पे दवाइयाँ वगैरह छिड़काव करके उससे पकाते हैं। ये जो चीज़ें अभी शुरुआत हुई है, तो ऐसी चीज़ें हमें घर से लेनी पड़ती। जो हम किसान हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, वो तो एक नमक खरीद खरीद सकता है सिर्फ।
बाकी सारे चीज़ें अब हम कभी आपको खेत में लेके जाऊंगा तो हमने हल्दी वगैरह जो भी चीज़ें, अदरक, जो भी चीज़ें होती है हमारी दिनचर्या के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, खाने पीने के, रसोई की चीज़ें हैं, सारी हम पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए अवेयर होना चाहिए लोगों को। पेड़ पौधे तो बहुत ज़रूरी है। क्या संदेश एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोग अपने आप को, जैसे आप अपना दिनचर्या आपने बनाई हुई है, सुबह आप इनसे जुड़ जाते हो, पौधों से जुड़ जाते हो, शाम को आप पौधों से जुड़ जाते हो, तो लोगों को क्या ये जुड़ाव रखना चाहिए? क्या लोगों को इस तरीके से, जैसे आपने बताया कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो एक किसान अपने खेत में उत्पन्न कर सकता है, खेत में अपना पैदा कर सकता है, और उसको बाहर से सिर्फ नमक, वाकई बात सच्चाई है, सिर्फ नमक एक जो चीज़ है जो ये हमारे यहाँ नहीं हो हर सकती है, चीज़ पैदा होती तो है हर चीज़ और पैदा हो सकती है। तो इतने किसान को हमारी चाहिए भी रोज़ ये जो दवाइयों का जो जहरीला हम एक विष जो उस रूप में ले बाज़ारों रहे हैं, से खरीदते हैं। तो बाज़ार से आप जो भी फ्रूट, सब्जियाँ जो भी आप लेते हैं, वो तकरीबन 90% तो ज़हर ही होता है। क्योंकि यहाँ लगा के रखते हैं, वो ना तो हमें फ़ायदा देता है, हम अपने बच्चों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारी जो हरियाणा पंजाब की ज़मीन है, इतनी ज़रख़ेज़, इतनी उपजाऊ ज़मीन है, कुछ भी पैदा हो सकता है। और हमारे पंजाबी में कहते हैं भी बंदा वढ के भी नप दे वो भी उग पैंदा है, यानी कि ऐसी एक कहावत है। तो ये चीज़ें हैं। अब पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो कट जाता था उस पे मिट्टी लगा लेते थे, यानी कि मिट्टी में इतनी ताकत मानते हैं, मिट्टी जो, तो इसलिए इस मिट्टी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अपनी उनकी ज़मीन पे उनकी अच्छी मिट्टी नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, वो दूसरे मुल्कों से लेके आते हैं। हमें तो कुदरत ने इतनी इतनी एक नायाब तोहफ़ा दे रखा है, इतनी बढ़िया ज़मीनें हैं, तो हर चीज़ पैदा होती है। पहले हम कहते थे यहाँ पे फ्रूट के वो नहीं होते, अब हमने लगा रखे हैं, कम से कम 10-12 तो घर में पीछे भी लगा रखे हैं, खेत में भी। और ये देखो जैसे अब चीकू है, अब देखो पहले भी हमने तोड़ के खाया, अभी छोटा सा बूटा है, देखो और भी लगे हुए हैं। जी, जी, तो जी, ये है काफ़ी रेड फल आया। बेरी है, जैसे अब जूस में डाल के देता है रेड बेरी का, इसको अभी लगा है, ये कुछ भी हम लगा सकते हैं, ये पौधे आम यहाँ पे नहीं मिलेंगे। रेड बेरी, ब्लैक बेरी जो चीज़ें हैं, तो ये सारा कुछ हो जाता है यहाँ पे, आप लगाएं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़रूर, बहुत ज़रूरत है इनकी। और ये ख़त्म हो गए तो सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप आज मिले हैं, एक इनका अनुभव है प्रकृति के प्रति, इनका एक अपना एक आदर प्रस्तुत इन्होंने किया है कि किस प्रकार से हम प्रकृति को संजो सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं, और हर चीज़, ज़रूरत की हर चीज़ है। एक आपको दिखाना चाहूँगा, ये छोटा सा पेड़ है और इस पे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने जो नींबू हैं वो लगे हुए हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने, मतलब हर चीज़ का सेटअप इन्होंने बताया भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें एक भय रहता था भी ये चीज़ यहाँ उत्पन्न ना हो, लेकिन इन्होंने पैसा लगाया और पैसा लगा के एक ऐसी किस्म के जो पेड़ पौधे हैं इन्होंने अपनी पार्क में, अपनी बगिया में लगाए हैं। और इनका विचार भी एक, जैसा कि आपके सामने आया, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रकृति के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताया कि सुबह सुबह जैसे इसमें जुड़ते हैं इनसे, तो इनका जो जुड़ाव है एक आत्मिक खुशी देता है। तो आप सभी से भी हरियाणा ब्रेकिंग अपडेट के माध्यम से हम अपील करते हैं कि आप अपने भी आसपास आंगन में, खेत में, कहीं भी पेड़ पौधों से ज़रूर जुड़ें, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हरियाणा ब्रेकिंग अपडेट। लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।